नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस पार्ट नंबर 5 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है तथा इसमें ट्रेड किस प्रकार किया जाता है। लेकिन इस संकल्पना को समझने से पहले हमें स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि है तो ये ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटजीज, लेकिन एज अ ऑप्शन बायर हमें ऑप्शन सेलर की हर एक चाल का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए आइए अब चलते हैं, एक बार नजर डालते हैं स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल पर। देखिए, स्ट्रैडल्स क्या होता है, आप इस चीज का एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसके नोट बना सकते हैं। आप क्या करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज हमेशा आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। तो स्ट्रैडल कब बनता है? जब एक ही स्ट्राइक प्राइस पर आपको ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे। मान लीजिए कॉल साइड आपको 1,64,000 ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है और पुट साइड आपको 1,58,000 1,57,000 कुछ ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ओपन इंटरेस्ट होता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपको जब भी ऑप्शन चेन में दिखाई दे कि करंट स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट में दोनों तरफ बराबर बराबर के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं, तो ये एक स्ट्रैडल पोजीशन होता है। इसमें कॉल राइटर्स कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम पॉकेट करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड मार्केट होता है। ये रेंज बाउंड मार्केट सब्जेक्ट टू ट्रेंड होता है, मतलब जब भी जो भी ट्रेंड चल रहा हो उस ट्रेंड के अनुसार उस मूव में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अप ट्रेंड में आपको कॉल लेके चलना है और डाउन ट्रेंड में आपको पुट लेके चलना है। लेकिन ये कब? जब भी आपको प्राइस एक्शन में उस तरह का सिचुएशन दिखाई दे या मौका मिले। इसके पहले आपको बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रैडल सिचुएशन ऐसा होता है कि जिस दिन मार्केट को एक बहुत ही नैरो रेंज में रखा जाता है या मार्केट बहुत नैरो रेंज में चलने वाला है, ये ऑप्शन सेलर्स प्री डिफाइन कर लेते हैं। अब ये चीज ऑप्शन सेलर्स प्री डिफाइन क्यों कर पाते हैं, इसका पूर्ण विवरण हमने पार्ट सेकंड में दिया है। आप पार्ट सेकंड देख सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट आपको यहाँ पर इतना बता दूं कि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। इनमें एफआईआई डीआईआई मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी होते हैं, जो लोकल जो प्रोप्राइटरी फर्म्स होती है, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड वाले वगैरह जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में फंड होता है। तो जो इतने बड़े फंड के साथ ट्रेड करने वाले हैं उनका एनालिटिकल सिस्टम भी उतना ही जबरदस्त होता है। मान लीजिए आपके एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद मार्केट क्या रिएक्ट करने वाला है, या फिर बैंक निफ्टी मान लीजिए 43,000 को हिट कर रहा है, तो उस समय एचडीएफसी क्या करने वाला है, एक्सिस क्या करने वाला है, आपका बंधन बैंक क्या करने वाला है, आईसीआईसीआई क्या करने वाला है, ये सबका रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स इनके पास अवेलेबल होता है और इनकी अपनी खुद की रिसर्च विंग्स बहुत पावरफुल होती है। तो उस हिसाब से ये मार्केट का रेंज डिफाइन करने में सक्षम होते हैं। इस स्ट्रैडल में आपको कभी भी इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं। स्ट्रैडल्स के दिन हम ज्यादा से ज्यादा 80 पॉइंट के लिए प्ले करते हैं, 40 से 80 पॉइंट के लिए हम ट्रेड करते हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी के साथ, या फिर रेगुलर क्वांटिटी के साथ आप कंफर्टेबल है तो रेगुलर क्वांटिटी के साथ, लेकिन बहुत ही छोटे टारगेट के लिए। सो ये हो गया स्ट्रैडल। अब चलते हैं स्ट्रैंगल की तरफ। स्ट्रैंगल जो होता है ये एक आइडियल सिचुएशन होता है ऑप्शन बायर के लिए, लेकिन हमें बीच में स्ट्रैंगल के बीच में कभी भी एंटर नहीं करना है। आइए पहले हम स्ट्रैंगल क्या होता है सीख लेते हैं। ऑप्शन सेलर्स मार्केट की एक बड़ी रेंज डिफाइन करते हैं। ये रेंज 200 से लेकर 500 पॉइंट तक हो सकती है। एक बार इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रैंगल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, शुक्रवार का जो दिन था ये एक स्ट्रैंगल को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडियल सिचुएशन था। देखिए, 43,000 के कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया गया था और मार्केट सेकंड हाफ तक 43,000 के नीचे ही यहाँ पर बना हुआ रहा, लेकिन अपने क्रूशियल सपोर्ट पर इसने ट्रिपल बॉटम क्रिएट कर दिया था। ये देखिए, यहाँ पर पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम और ये तीसरा बॉटम। इस तरह से यहाँ पर, एक मिनट हम इनको, ये देखिए आपको मार्क करके बताता हूँ, ये पहला बॉटम लगा दिया था यहाँ पर इसने, इसी तरह से ये दूसरा बॉटम लगा दिया था, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया
और फिर इसको टेस्ट करने एक बार तीसरी बार आ गया तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन गया। अब इसका जब ब्रेकआउट हुआ तब देखिए मार्केट धीरे धीरे ही क्यों ना सही लेकिन अपनी दिशा में बढ़ता रहा और 3 बजे के करीब एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। ये 3 बजे के बाद का ब्रेकआउट ऑप्शन बायर के काम का नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को समझ गए तो हम यहाँ 42,840 के पास या 42,800 के पास यहाँ पर तो अपनी एक बाइंग पोजीशन बनाकर जो डे हाई था हमारा वहां तक के हम इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते थे। तो ट्रायंगल जो होता है ये हमेशा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को सेल करके बनाया जाता है। एज अ ऑप्शन बायर आपको एटीएम ओटीएम आईटीएम लड्डू लसन में गिरने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन सेलर्स के लिए होता है। जो भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं या एटीएम ओटीएम वगैरह होता है, जो आइडियोलॉजी होती है, ये ऑप्शन सेलर्स के लिए होती है। एज अ ऑप्शन बायर आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे कंसंट्रेट करना है। स्ट्राइक प्राइस आप जो चाहे चुन लो। अगर आपका एनालिटिक्स सही है तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। आपका लॉस सिर्फ एक ही सिचुएशन में हो सकता है, जब आपका एनालिसिस रॉन्ग हो। और जब तक आप हमारे साथ बने रहे हैं तब तक आपका एनालिसिस रॉन्ग हो ही नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस मतलब दूर का एक कॉल बेच दिया जाता है, दूर का एक पुट बेच दिया जाता है और इस बीच में मार्केट चाहे जितनी देर रहे कॉल का दाम भी घटता रहेगा, पुट का दाम भी घटता रहेगा और सेलर का प्रॉफिट होता रहेगा। ये होता है स्ट्रैंगल। तो हमें इसका रिफ्लेक्शन ऑप्शन चेन में दिखाई देता है और हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 43,000 पर यहाँ पर कॉलें बेची गई थी और 42,800 की पुटे यहाँ बेची गई थी। मतलब 200 पॉइंट की रेंज यहाँ डिफाइन करके रखी थी। हमने यहाँ पर स्लाइड में क्या देखा, अभी 200 से लेकर 500 तक की रेंज डिफाइन की जा सकती है सब्जेक्ट टू मार्केट मोमेंटम, मार्केट कंडीशंस। तो इस तरह से स्ट्रैंगल्स यहाँ पर मार्केट में डिफाइन किए जाते हैं। प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि हमें इसको आइडेंटिफाई जितना जल्द से जल्द करता आए उतना जल्द से जल्द करते आना चाहिए। विजुअलाइज हम जितना जल्दी कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम अपना व्यू बना पाएंगे। और ये जो हमारा कस्टमाइज ऑप्शन चेन है ये हमें विजुअलाइज करने में ही तो मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा स्ट्रैंगल क्या होता है। स्ट्रैंगल एक वाइड रेंज ऑफ मार्केट डिफाइन करता है और स्ट्रैडल एक नैरो रेंज ऑफ मार्केट डिफाइन करता है। अब आइए चलते हैं शॉर्ट कवरिंग के ऊपर, जो आज हमारा असल मुद्दा है। देखिए शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, ये एक बुलिश रिएक्शन है। जब भी स्ट्रैंगल के अंदर अपना प्राइस अपने सपोर्ट को हिट कर दे, सपोर्ट के पास आ जाए और वहां पर प्राइस एक्शन वाइज हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, तो वहां पर डबल बॉटम क्रिएट हो रहा है, ट्रिपल बॉटम क्रिएट हो रहा है, तो वहां पर उसका ब्रेकआउट होने के बाद हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड में एंटर कर सकते हैं उस शॉर्ट कवरिंग को ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड होता है ये सब्जेक्ट टू इंडिया विक्स होता है। मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा केसेस में ट्रायंगल में ही हमें अच्छे से ट्रेड करने का मौका मिलता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी डायरी भी अपने डायरी में नोट कर सकते हैं। एक बार मैं इस कैमरे को एडजस्ट कर लूंगा, शायद आपको यस यहाँ से अब पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो चलिए शॉर्ट कवरिंग को हम चार्ट पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्ट्रैंगल बना हुआ था, 43,000 के ऊपर 43,000 की कॉलें बेची गई थी और 42,800 के पुटे बेची गई थी। तो यहाँ पर देखिए 42,800 पर ट्रिपल बॉटम यहाँ पर फॉर्म हुआ और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया मार्केट ने एक अच्छा सा अपमूव लगा दिया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जब भी मार्केट अपना ऊपर का जो जर्नी है वो यहाँ पर कंप्लीट करता है और इस सपोर्ट के नीचे जाने के लिए मार्केट तैयार नहीं है, मार्केट ट्रेंड अभी बुलिश चल रहा है और सपोर्ट पर ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद जब ब्रेकआउट आता है तो उसी लेवल पर जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है तब हम यहाँ पर एंट्री अपना बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा अपना, सब्जेक्ट टू योर रिस्क कैपेसिटी, या फिर हम 25 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस हम लेके चलते हैं, या प्राइस एक्शन में जो भी हमें नीचे की साइड में वोलेटिलिटी दिखे वहां पर हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं।
तो इस तरह से ट्रायंगल में हमें प्ले करना होता है ऊपरी रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन ट्रायंगल जब ब्रेक होता है तब बहुत ही ज्यादा बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑप्शन बायर के लिए बनती है। मतलब ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी चाहे कॉल हो या पुट, ट्रायंगल ब्रेक होगा ये हमें कब समझ में आएगा, जब भी ये अपने ऊपर के रेजिस्टेंस को या अपने निचले सपोर्ट को तोड़कर नीचे या ऊपर की ओर सस्टेन कर लेता है, तब ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। देखिए इन्होंने 43,000 की कॉलें बेच के रखी है और मार्केट जब 42,800 के पास आया तब इनके पास जो रियल टाइम डेटा होता है, इनके जो एनालिटिक विंग्स होती है, वहां से इन्हें सिग्नल मिलता है कि अब इससे नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है। आपने जो 43,000 की कॉल पर शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है उससे आपको एग्जिट करना होगा। अब चूंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये आपके और हमारी तरह 2, 5, 10 लॉट में ट्रेड करने वाले लोग नहीं होते हैं, इनके लॉट साइज हजारों में होते हैं। तो जब ये लोग अपने लॉट साइज एग्जिट करते हैं तो अपनी छोटी छोटी ऑर्डर के साथ ये लोग अपने पोजीशंस एग्जिट करते हैं। इनकी छोटी छोटी पोजीशंस के साथ एग्जिट करने की वजह से मार्केट में एक ऑर्डर फ्लो बन जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के चैनल्स का निर्माण होता है या फिर इस तरह के बड़े ब्रेकआउट का निर्माण होता है। यहाँ पर मोमेंटम जनरेट होता है। एक्चुअल ये मोमेंटम यहाँ से जनरेट होना था, लेकिन ये मोमेंटम यहाँ से जनरेट ना होते हुए इसने एक चैनल में ट्रेवल किया और एंड में आपको एक ब्रेकआउट दे दिया। अब 2:30 बजे के बाद का जो ब्रेकआउट होता है वो ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडेबल नहीं होता। ये अगेन मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन बायर का जो टाइमिंग होता है 11 से 2 बजे तक का ही टाइम होता है, तभी हमें अपना एनालिसिस प्रॉपर करके एंट्री और एग्जिट करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी ट्रायंगल का सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है एक बहुत बड़ा ऑर्डर फ्लो जनरेट होता है, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पर पोजीशंस अपनी बनाई है, यहां से देखिए ये लोग क्या करेंगे, अभी ये ट्रेंड के साथ चलते हैं। 43,000 की कॉल की पोजीशन इन्होंने कवर कर ली तो पैसा घर पे थोड़ी लेके गए होंगे, कैपिटल तो उनके पास पड़ा होगा, तो वो सारा कैपिटल ये जो है निचली साइड के पुट शॉर्ट करने में लगा देते हैं। अगेन आप एक बात याद रखिएगा, पार्ट 2 में ही मैंने ये आपको स्पष्टीकरण कर दिया था कि ऑप्शन सेलर कभी भी बुलिश या बेरिश नहीं होता है। वो सब्जेक्ट टू मार्केट ट्रेंड खेलता है और वो मार्केट को एक रेंज में देखता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये ऊपर के अपने जो कॉल शॉर्ट का कैपिटल है उसको रिलीज करके नीचे की ओर पुट शॉर्ट में लगा देते हैं। तो मार्केट चाहे फिर ऊपर हावर करता रहे या फिर ब्रेकआउट देके ऊपर भाग जाए, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है हमें क्या इंडिकेट करता है कि इन्होंने ऊपरी साइड में जितने भी शॉर्ट यहाँ पर क्रिएट किए थे, ये पूरे के पूरे शॉर्ट इन्होंने अब पुट शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं। मतलब ये बुलिश पोजीशंस अब बन चुकी है। अब अगला ट्रेड करने का मौका हमें इस वाले सपोर्ट पर मिलेगा, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने देखा शॉर्ट कवरिंग। आइए अब देखते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। इसी के उलट लॉन्ग अनवाइंडिंग की प्रक्रिया होती है, ये एक बेरिश रिएक्शन होता है। अगेन आप ये स्क्रीन में 2 मिनट के लिए रहने दूंगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक बेरिश रिएक्शन है। जब भी मार्केट में एक ट्रायंगल क्रिएट होता है तब सपोर्ट से बाइंग लेकर जब प्राइस अपने ऊपरी रेजिस्टेंस तक जाता है, तब अपने एनालिसिस के अनुसार जो कॉल सेलर्स होते हैं, कॉल राइटर्स होते हैं, वहां से अपनी पोजीशन पुट राइटर्स जो होते हैं, ऑप्शन राइटर जो होते हैं, वो पुट से अपनी पोजीशंस हटा लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वहां से एक फॉल हमें देखने को मिलता है। इस तरह से जब मार्केट रेंज में चलता है तो मान लीजिए अपने सपोर्ट से उठकर मार्केट अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तक गया, और यहाँ पर अगर ऑप्शन राइटर्स का डेटा उन्हें ये बतला रहा है कि बस अब इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाला, तो वो लोग इस जो पुट को शॉर्ट करके अपना प्रॉफिट यहाँ तक बना चुके हैं, अपना टाइम डिके का प्रीमियम वो पॉकेट कर चुके हैं, वो अपनी पोजीशंस यहाँ से स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। और इस तरह का कुछ फॉल हमें यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिलता है सपोर्ट तक। इसी को हम लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं।
अब ये जो शॉर्ट कवरिंग होता है और लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, यही ऑप्शन बायर के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी होता है। इसके बीच आप कहीं भी ट्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस है यहाँ पर आपके कैपिटल का लॉस होने के। तो ये बात हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमेशा हमें सपोर्ट पर खरीदना है और रेजिस्टेंस पर बेचना है। इसके साथ ही ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, पीसीआर क्या कह रहा है, इंडिया विक्स क्या कह रहा है, ये सारी चीजें हमें अकॉर्डिंगली देखकर उसी के साथ मार्केट के पजल को डेली बेसिस पर सॉल्व करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सब्जेक्ट मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूं। अगर इस विषय में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, बेझिझक होकर कमेंट कीजिएगा। आपकी समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।